नदी के उस पार से आ रहे हैं बच्चे, आने में काफ़ी कष्ट हो रहे हैं। अगर 2 दिन बारिश लगातार हुई तो इस पार से उस पार आने में बहुत कठिनाई हो रही है। यहाँ से प्रधानमंत्री सड़क तक, हाँ जो पीएम सड़क जो है वहाँ तक ये सारा जमीन मुसलमान का है और वो सड़क रास्ता देना नहीं चाहता है हम लोगों को। आरोप है कि टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हिंदू हैं, ये दलित हैं, इसलिए इनको टारगेट करते हैं, इसलिए इनको आने जाने से रोकते हैं। और जितनी भी जमीन है ना, ये सारी जमीन जो है वो मुसलमानों की जमीन है। हाँ जी, ये पूरा मुसलमानों की जमीन है। 2017 में जब बाढ़ आया था यहाँ पे किशनगंज जिला में, तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया था सर। ये सामने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो सुनिए ना, सुनिए, बता रहे हैं। तो हमें 4 किलोमीटर घूमना पड़ा। अभी भी देखिए कोदारी से छाट के पूरा छोटा कर जाके देखिए सर, अभी भी जाके देखिए। कुछ नहीं सुनता है, जाता है, बोलता है हमको हिंदू मतलब वोट दिया ही नहीं हमको, इसलिए बोलते जी हैं हिंदू वोट नहीं दिया, इसलिए आपको सड़क नहीं मिली। हाँ, इसलिए नहीं मिले। अब आपको ये सामने स्कूल नजर आ रहा होगा जो कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय, क्या नाम है, डेंगापार में। और ये स्कूल सामने है, सामने स्कूल नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो है ये बच्चे नजर आ रहे होंगे आपको। इन बच्चों को दिखाना, इन बच्चों को चेहरों को दिखाना, और साथ में यहाँ पे मास्टर साहब हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और जिस तरीके से इन गांव वालों ने बताया, आरोप लगाया, उस आरोप की जो पुष्टि करने हम लोग आए हैं, सीधा इनसे बात करते हैं। मास्टर साहब, आप पढ़ाते हैं इसमें? जी। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद शाहिद रिजा। मोहम्मद साहिब जी। तो ये बच्चे वहां से पढ़ने कैसे आते होंगे? आप लोग कैसे आते हैं? नदी के उस पार से आ रहे हैं बच्चे, आने में काफ़ी कष्ट हो रहे हैं। अगर 2 दिन बारिश लगातार हुई तो इस पार से उस पार आने में बहुत कठिनाई हो रही है। जो कि रास्ते है लेकिन काफ़ी दूर से आना पड़ता है, 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, जिसमें बच्चे मेरा पढ़ाई लिखाई में बाधित हो रहा है। हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, हम लोग भी दूर दराज से आ रहे हैं, जो कि गाड़ी रख करके या फिर दूर से आ रहे हैं, तो हम लोग आप समय हम लोग नहीं पकड़ पा रहे सर। अच्छा, जी, ये दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है। अच्छा, बाकी आप लोगों को भी दिक्कत होती है? यस सर। क्या दिक्कत होती है? आने नहीं पाता हूँ। कैसे आते हो फिर आप लोग यहाँ से? ऐसे हाँ, कैसे आते हो? सर घूम के आते हैं सर। कहाँ से घूम के आते हो? नया बस्ती से। नया बस्ती से। और दूर पड़ता है काफी आपको? यस सर। अच्छा, ये नजदीक पड़ता है। यस। तो यहाँ पे क्या दिक्कत होती है आने में? कब होती है दिक्कत? सर जिसमें बारिश होता है। बारिश होता है। यस। तो सड़क ना होने की वजह से दिक्कत होती है आपको यस सर। स्कूल में आने के लिए? यस सर। क्या नाम है बच्चा आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 6। क्लास 6 में हो आप? यस। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी पापा हैं, भाई है। तो आप लोग अकेले आते हो वहाँ पढ़ने के लिए? यस। तो घूम के आना पड़ता है आप लोग को? यस सर। सड़क ना होने की वजह से? यस। अच्छा, तो क्या अपील करोगे, क्या बोलोगे उन लोग? हाँ। सड़क की मांग करते हो आप? सड़क चाहिए आपको? यस सर। अच्छा, तो देखिए बच्चों से हमने बात किया, स्कूल दिखाया आपको, और आपको वो सड़क दिखाऊंगा, वो जो आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के दलित बस्तियों का, कि किस तरीके से इनके सड़क को रोका जा रहा है, किस तरीके से इनको मारने दौड़ाया जाता है। अगर एक यहाँ पे सड़क बनवाने की मांग करते हैं, आते जाते हैं, तो किस तरीके से ये जो रोकते हैं। ये खास करके इनका आरोप है कि टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हिंदू हैं, ये दलित हैं, इसलिए इनको टारगेट करते हैं, इसलिए इनको आने जाने से रोकते हैं। और जितनी भी जमीन है ना, ये सारी जमीन जो है वो मुसलमानों की जमीन है सारी। हाँ जी, ये पूरा मुसलमानों की जमीन है। यहाँ से प्रधानमंत्री सड़क तक, वो सामने जो हाँ जो पीएम सड़क जो है वहाँ तक ये सारा जमीन मुसलमान का है और वो सड़क रास्ता देना नहीं चाहता है हम लोगों को। और क्या बोलते हैं कि आप लोग हिंदू है इसलिए? जी, हिंदू बोल के प्लस क्या बोलते हैं, ये मेरा जमीन है, हम तुमको रास्ता नहीं देंगे, लेना है तो सरकार से मांगो। अच्छा, इधर आओ, कौन बोल रहा था मेरे सामने? आप आ जाओ। क्या बोल रहे थे आप? इसी जमीन की बात कर रहे थे? हाँ, वो आगे वाला जमीन से। अच्छा, वहाँ से? हाँ, वो पौध सामने से। अच्छा, ये तो हो जाएगा सर, सरकार की जमीन। तो ये जो क्या कहते हैं कि बारिश होता होगा, पूरा भर जाता होगा? हाँ, भर जाता है सर, नहीं पानी में आए नहीं, कमर भर पानी लगता है। कमर भर पानी। हाँ, एक बार 2017 में बाढ़ आया था सर। ये पूरा डूब गया था। आपको मैं एक मिनट 2017 में जब बाढ़ आया था यहाँ पे किशनगंज जिला में, तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया था सर। ये सामने वाला रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो सुनिए ना, सुनिए, बता रहे हैं। तो हमें 4 किलोमीटर घूमना पड़ता वो बाढ़ का समझ गया, जब बाढ़ आता है तो हर जगह दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे तो आपको बाढ़ के पहले भी यहाँ पे सड़क नहीं है। अगर कोई एम्बुलेंस आना होगा, गाड़ी आना होगा, कोई प्रेग्नेंट होगा तो जा नहीं पाएगा, टाइम से नहीं आ पाता, कोई सा भी टाइम से अपना टाइम से नहीं। कोई अगर बीमार हो जाए अचानक रात बिरात, तो हम लोग कोई गाड़ी यहाँ तक नहीं ला सकते सर। गाड़ी वहीं खड़ा करना जी, पड़ेगा, और यहाँ से कंधे पे उठा के लेके चलिए। कंधे पे? कंधे पे पेशेंट को लेके जाना पड़ता नहीं है। तो गाड़ी ऐसे घूम के आएगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा घूम के आने में।
आधा घंटा लग जाएगा। मतलब सीरियस पेशेंट को ले जाते लाते वो खत्म हो जाए, ऐसा ऐसा सिस्टम है सर। इसी की बात कर रही थी आप? जी यही का बात हम कर रहे हैं। अभी भी देखिए कोदारी से छाट छाट के पूरा छोटा कर दिया। आप देख लें जाके देखिए सर, अभी भी जाके देखिए। इतना छोटा सा, इतना एक साइकिल भी नहीं जा पाएगा, इतना छोटा है। गाली भी बक देता है, गाली भी बक देता है ये लोग। हाँ गाली भी बक देता है। गाली क्या बकते हैं लोग? बकता है जी, इतनी नहीं जाने देंगे। बोले धान का, बोले धान दिया है, बोले गेहूं धान दिया है, मकई तोड़ दिया है, ऐसा बात बोलता है। हाँ आप विधायक के पास भी गए, सांसद के पास? जी नहीं किए, गया है हमारा जो जेठानी लगेगा, हाँ वो सब गया है। तो विधायक क्या बोलते हैं? वो विधायक अब जो क्या बोलता है, बोले वो अगले वाला देगा तब तो हम देंगे। वो कुछ नहीं सुन रहा है। कुछ नहीं सुनता है, जाता है बोलता है हमको वो हिंदू मतलब वोट दिया ही नहीं हमको। इसलिए बोलते हैं जी, कि हिंदू वोट नहीं दिया, इसलिए आपको सड़क नहीं मिली। हाँ, इसलिए नहीं मिलेगा, हिंदू वोट देगा तब, इसलिए ऐसे करता है। क्या बोलते हैं? हिंदू वोट देगा तब बोले हम रास्ता देंगे। ऐसे बोलते हैं जी विधायक आप? हम जीतेंगे तब। सरकार से मांग करो, सरकार से मांग करो। हाँ जीता हुआ है सर, ठीक है। बोलता है तू लोग वोट ही नहीं दियो, वोट नहीं दियो, हम उधर जाएंगे भी नहीं। इधर आता भी घूम के तो आता ही नहीं है सर, देखने के लिए। तो एक बार घूम के देख लेते हैं, जाकर के देखने के लिए नहीं आता है। और यहाँ से हमारा नजदीक में पड़ता है शमशान घाट। वो शमशान घाट का आपको वो बोर्ड दिख रहा होगा, और नीचे में छठ पर्व होता है सर। हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता है, ये पूरे में पानी लगा हुआ रहता है। अब बताइए महिला जो पूजा कर रखी है वो कैसे वहाँ तक जा पाएगा? वो नीचे नदी है, वहाँ पे पूजा होता है। तो हमें इधर से भी जाने में दिक्कत होता है, डाली वाली लेके, और ऐसे घूम के जाना पड़ता है सर। इधर पानी भर जाता है, पानी में जा नहीं पाता है पब्लिक, बच्चे उच्चे। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, जो हमें रास्ता जल्द से जल्द मुहैया करवाए। हमें किसी से मतलब नहीं, हमें रास्ता दे बस। हमें हमारा गांव का एक विकास हो जाए, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और भी कुछ यहाँ पे लोग हैं, तो आप लोगों को समस्या दिक्कत होती है? आप लोग को, आप लोग यहीं रहते हो? हाँ हम लोग यहीं रहते हैं। आप लोग को भी होती है? होती है, रास्ता का दिक्कत होती है। होती है। हाँ तो छठ पूजा के टाइम भी दिक्कत होती है? पूरा दिक्कत होती है, पूरा दिक्कत होती है। बच्चा लोग जा पाता नहीं है रात में, दिन में, सुबह में। हाँ छठ पूजा हुए कभी राजस्थान को बगल में, वहाँ से हम लोग को गुजर को जाने पड़ता है इधर से। यहाँ से हाँ अगर कोई पूरे कीड़ा उकड़ा पूरा जाता सहते हैं हम लोग ना। जब हम लोग सहते हैं 2 दिन, तब हम लोग को इधर जाना पड़ता है। जब डर प्रणाम को समय आता है तभी हम लोग का दिक्कत होता है इधर से। इतना कीचड़ रहता है, धान तोड़ तार को जब जाने पड़ता है तभी वो लोग का मुख से गाली सुनने पड़ता है। जिसका खेती है सरसा, कौन है ये लोग? वो बस्ती का है, सरसावादी है। सरसावादी मतलब मुस्लिम समाज है। हाँ जी सर। तो वो लोग दिक्कत करते हैं आप लोग? हाँ आप लोग को झेलना इसलिए पड़ता है? वो अपना रास्ता बना को बोलते हैं, जैसे दिक्कत करे छे, आ जाइयो आवे में दिक्कत करे छे सब। हाँ हाँ मना पाए थे, यानी वो बताइए ना समस्या। ये किशनगंज का हाल है। किशनगंज में जिस तरीके से 70 से 75% यहाँ पर जो है, अभी आंकड़े की बात करें तो 70 से 75% जो है वो मुस्लिम आबादी है, और लगभग 30% 35% जो है वो हिंदू आबादी है। तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये दिख रहा होगा, जो बोलते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ने से क्या होता है, डेमोग्राफिकल चेंज होने से क्या होता है, यही होता है। मैंने वैसे में दिखाया कि वहां पर भी किस तरीके से हिंदू प्रताड़ित है। मैं किशनगंज में भी दिखा रहा हूँ। हालांकि एक गांव है, लेकिन ऐसे कई गांव होंगे, कई ऐसे हिंदू समाज के लोग होंगे जो कि इनसे प्रताड़ित हैं, जो इनसे दुखी हैं। जिस तरीके से हिंदू के नाम पर इनको टारगेट किया जा रहा है और इनको आने जाने से रोका जा रहा है, इनको सड़क नहीं दिया जा रहा है। अगर ये कुछ बोलते हैं, कुछ मांग करते हैं, तो सीधा इनको मारने के लिए दौड़ाया जाता है। दौड़ाया इसलिए जाता है क्योंकि ये हिंदू हैं, दौड़ाया इसलिए जाता है क्योंकि ये दलित समाज से आते हैं, जो राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जो बोलते हैं कि सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई हमने आपको दिखाया कि किशनगंज में किस तरीके से यहाँ के हिंदू आबादी, किस तरीके से यहाँ के दलित जो है वो रहने पर मजबूर हो रहे हैं। इनके द्वारा ये टारगेट करते हैं और हर चीज, हर व्यवस्था जो है वो रोकते हैं। और महिला ने आरोप भी लगाया कि विधायक के पास गए मांग करने के लिए, विधायक ने बोला कि तुम हिंदू हो तो हमें वोट नहीं करते, इसलिए तुमको नहीं देंगे, तुम्हारी पैरवी नहीं करेंगे। तो ये यहाँ का जो विधायक है, विधायक का ये रवैया है। तो और भी जगह जाएंगे, सच्चाई हम आप तक पेश कर रहे हैं कि सीमांचल में किस तरीके से आबादी, एक तबके की आबादी बढ़ रही है, किस तरीके से इनको समस्याएं हो रही हैं, किस तरीके से ये लोग जीने पर मजबूर हो रहे हैं। हालांकि ये लोग शांत है इसलिए यहाँ का माहौल शांत है। अगर ये लोग उसका विरोध करेंगे ना तो माहौल यहाँ का शांत नहीं रहेगा।
यहाँ पे दंगा विवाद हमेशा होते रहेंगे। अगर ये लोग उसका विवाद करेंगे, अगर ये लोग उसका जवाब देंगे तो, क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे ये लोग, दबे हुए हैं यहाँ के हिंदू, इसलिए शांत यहाँ का माहौल अभी नजर आ रहा है। जिस दिन आवाज उठाना शुरू कर देंगे उस दिन का नज़ारा आप तक पहुंचेगा, उस दिन का नज़ारा आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बाहर से आते हैं, रोहिंग्या आते हैं और आप किस तरीके से फैलाव करते हैं। फैलाव करने के बाद किस तरीके यहाँ के लोग जो हिंदू लोग रहने वाले हैं वो कैसे रहने पर मजबूर हो रहे हैं, इनको आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर इमरजेंसी में कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसको बच्चा होने वाला हो तो कैसे जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसको लाश को कैसे लेके जाएगा, जबकि वो सामने आपको जो पतरा दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो इस समाज के लोग जो है वो रहने पर मजबूर यहाँ पर हो रहे हैं, उनको जो व्यवस्था है व्यवस्था से नदारत है। चलते हैं और भी जगह चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी बात को आप तक रखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।